मुश्किल है जेएनयू से बाहर निकलना। लगभग 10 साल बिताने के बाद, लगभग हजारों आर्टिकल पढ़ने के बाद, सैकड़ों किताबें पढ़ने के बाद आज मेरा पीएचडी सबमिशन है और ये मेरा जेएनयू का आखिरी दिन है। तो क्यों ना मैं आज आपको जेएनयू थोड़ा सा दिखाऊं, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताऊं और जेएनयू इतना बेहतरीन क्यों है। ये मेरा गलियारा है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि लगभग 8-9 महीने पहले एक बड़ी मीडिया कंपनी थी, उसने एक वीडियो रील शूट करी थी यहाँ पे। और वो रील इस बारे में थी कि कोई स्टूडेंट यहाँ से बाहर जा रहा है, जहाँ पे मैंने एक्टिंग करी थी। और वो रील जो है लगभग 80 लाख लोगों ने या 1 करोड़ लोगों ने देख ली थी। तो वो तो एक्टिंग थी, क्योंकि 8 महीने पहले मैं नहीं जा रहा था, लेकिन आज वो आखिरी दिन है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको जर्नी बताने वाला हूँ, अपनी कहानी और जेएनयू की कहानी के बारे में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी जेएनयू की जर्नी के बारे में। 2015 में आया था मैं मास्टर्स करने सीपीएस में यहाँ पे, और उससे लेके अभी तक मैं यहाँ पे हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, क्योंकि वो दौर ऐसा रहा है, कन्हैया कुमार कांड और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में भी। तो मैं इसके पहले हिंदू कॉलेज में था, वहाँ से पढ़ाई करके यहाँ आया। तो शुरुआती तो एकदम खतरनाक होता है। जब भी आप जेएनयू में इंटर करते हैं, आपको डर सा लगता है। मतलब आप कितने भी तूफान हो, लेकिन जब भी आप जेएनयू इंटर करेंगे पढ़ाई के लिए, किसी भी काम के लिए, आपको डर लगता है। वो डर ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल हार्म या इस तरह की चीज़ों का लगेगा। वो डर इसके बारे में होता है कि आप जिस टेरेन पे इंटर कर रहे हैं, वहाँ सब तूफान लोग हैं। पढ़ने के मामले में, जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में, किताबों के बारे में तो अलग रहता है, वो डर था। और पहले दिन से ही अलग अलग एक्सपीरियंसेस मुझे मिले। लगभग 10 साल रहने के बाद मुझे पता लगा कि जेएनयू में बहुत खूबसूरत चीज़ें भी हैं। यहाँ का नेचर की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें, फूड की बात करें, स्टेडियम की बात करें। और आज मैं अभी सबमिशन के लिए जा रहा हूँ। तो अभी मेरे पास कोई वो हार्ड कॉपी नहीं है। पहले क्या होता था कि एक हार्ड कॉपी या 3-4 आप पब्लिश कराते थे, फिर अपने सुपरवाइजर को, बाकी लोग को देते थे। लेकिन अभी पेन ड्राइव में काम चल जाता है, तो डिजिटल हो गया है सारी चीज़ें। तो मेरे पास पेन ड्राइव है जो मैं लेके जा रहा हूँ। और इस पेन ड्राइव में मेरे 6 साल की मेहनत है। मतलब पीएचडी में मैं 2019 में आया था, तो तब से लेके अभी तक मैंने जो भी काम करा है इस पेन ड्राइव में है। तो ये मैं आज सबमिट करूंगा वहाँ पे। और उस सबमिशन के बाद कहीं ना कहीं यहाँ से जो मेरा रिश्ता है वो खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार आप जेएनयू से चले जाते हैं, जेएनयू आपके अंदर से नहीं जाता है। और ये रास्ते आप देखने की कोशिश करो। ये रास्ते मुझे बहुत सही लगते हैं। मेरे हॉस्टल के बिल्कुल नज़दीक से ये रास्ता जाता है, स्टेडियम साइड जाएगा। ये रास्ता मैंने पहले भी दिखाया हुआ है आप लोगों को। और स्टेडियम के साथ साथ यही रास्ता आगे इंडियन कॉफ़ी हाउस, अरावली होते हुए एडमिन साइड से पहुंच जाता है। तो हम बात कर रहे थे मेरी जर्नी के बारे में। आज मौसम देखो, मतलब मैं बहुत दिनों से हूँ यहाँ पे, लेकिन आज अलग लेवल का मौसम है। कल शाम से ही होने लगा था। तो बहुत बार बोलते हैं ना कि कोई काम आप बड़ी शिद्दत से चाहें तो नेचर भी आपकी मदद करता है। तो कुछ वैसे ही लग रहा है कि आज जेएनयू भी चाहता है या नेचर भी चाहता है कि हम लोग बहुत अच्छे से सबमिट करें, या जो भी प्रोसेसेस हैं। एंडिंग बहुत दर्दनाक तो नहीं बोलूँगा मैं, मुझे बहुत इमोशनल, वो रोने वाला वैसी फीलिंग्स नहीं है मेरे अंदर। तो मुझे बहुत इमोशंस और उस तरह के दौर में नहीं हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है पीएन। तो एक अच्छा एहसास होता है जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। बस उसके बाद होगा वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ। यूपीएससी कोचिंग में पढ़ाने के भी ऑफर्स हैं। क्या मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर लाइन में जाना चाहिए, यूपीएससी वाली लाइन पे जाना चाहिए, या यूट्यूब पे ही फुल टाइम करना चाहिए। अभी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे लगभग एक वीक में। बस करूँगा आप लोगों से। लेकिन आप लोग ये रास्ते और ये खूबसूरती देखने की कोशिश करो। इस रास्ते से मैं बहुत बार गया हूँ। लगभग अगर मैं काउंट करूँ तो हर दिन मैं 5-6 बार इस रास्ते से जाता हूँ। मुझे कॉफ़ी पीनी होती है तब मैं इस रास्ते से जाता हूँ, स्टेडियम जाना होता है तब जाता हूँ, एडमिन जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, मैं इस रास्ते को लेता हूँ। इस रास्ते पे मैं जाना पसंद करता हूँ। लेकिन आज जब मैं जा रहा हूँ तो शायद एहसास अलग है। यही लाइफ के साथ भी है। आप हम सब की लाइफ की एक जर्नी है। वो लाइफ की जर्नी ये है कि हम सब पैदा होते हैं, कुछ काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एक एंडिंग भी होती है। लेकिन उस जर्नी में अलग अलग मूड के साथ आप चीज़ें करते हैं। बहुत बार आप गुस्से में खाना खाएंगे, वो टेस्ट अलग लगेगा। तो आज मेरा थोड़ा सा अलग ही एहसास है वहाँ तक जाने का, क्योंकि जाऊँगा तो मैं एक पेन ड्राइव लेके, लेकिन जब वापस आऊँगा तो कुछ कंप्लीट करके वापस आऊँगा। तो इसी तरह लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। और मौसम को लेके मैं बहुत कंसर्न रहता हूँ। मैं बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर अच्छा मौसम है तो मैं रूम पे रहना पसंद नहीं करता हूँ। उसका बड़ा रीज़न है कि रूम हमने बनाए हैं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा नेचर है, पृथ्वी है या ब्रह्मांड है, वो नेचर ने बनाए हैं, गॉड ने बनाए हैं। तो वो उनका घर है। तो जब भी आपको छोटे से घर से निकल के बाहर बड़े बड़े वाले घर में जाने का मौका मिले, आपको जाना चाहिए। तो ये तो बातें हो गई नेचर के बारे में, जेएनयू के बारे में, मेरे पीएचडी के बारे में। और आसपास का व्यू भी देखें आप लोग, मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो अब आगे क्या करना है उसके बारे में एक बड़ा सवाल होगा। तो अब पीएचडी कंप्लीट होने के बाद क्या, ये एक बड़ा सवाल होता है। बहुत बार ये सवाल लगातार मेरे पेरेंट्स पूछते आए हैं, मेरी दादी पूछती आई हैं, मैं भी खुद से पूछता आया हूँ। और ये सवाल लगातार पूछते रहना चाहिए कि इस चीज़ के बाद क्या। क्योंकि मुझे लगता है कि सोक्रेटिस ने बोला है कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। मतलब है कि जो भी ज़िंदगी आप जी रहे हैं उसके बारे में सवाल करना चाहिए। तो मैं पहले 4 साल पहले यूपीएससी करना चाहता था, मैं मेंस लिख रहा था। अभी मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। फिर मुझे यूट्यूब की भी लत लग गई है, यूट्यूब में वीडियो क्रिएट करना, आप लोगों से बातें करने का भी वो भी है। लेकिन अभी रिसेंट में कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जैसे कथावाचक वाली है,
कि किस कास्ट के लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और कथावाचक बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसको भी मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। मतलब अभी तक मेरा था कि मैं यूट्यूब ही करूँगा, यूट्यूबर ही बनूंगा, तो यूट्यूब के माध्यम से मुझे लग रहा है कि कथावाचक भी एक अच्छा जोन हो सकता है, क्योंकि मैं कहानियाँ अच्छी सुना लेता हूँ और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी जानकारी है, फिलॉसफी की अच्छी जानकारी है, मेरी इंग्लिश भी अच्छी है, मेरी संस्कृत भी बेसिक अच्छी है, क्योंकि मैं हिंदी बेल्ट से हूँ और वहाँ से हूँ जहाँ से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, तो वो भी एक डोमेन है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइफ में एक्सप्लोर करते रहें, हमें खुद ही नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं ये डोमेन भी एक्सप्लोर करूँगा। मैं आप लोग का ओपिनियन चाहूँगा कि क्या आप लोग मेरे से कथा सुनना पसंद करेंगे, या ये जानना चाहेंगे कि मैं किस कास्ट से हूँ। तो वो भी एक डोमेन हो सकता है। यूट्यूब तो मैं करूँगा, वो मुझे अच्छा लगता है, लगभग 1 लाख होने वाले हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वजह से क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाना काफ़ी मेहनत का काम है। बहुत बार आपको उल्टा चलना पड़ता है, बहुत बार आपको पीएचडी करते करते ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो ऑप्शंस तो बहुत हैं, यूपीएससी मार्केट हो गया, यूपीएससी का अटेम्प्ट भी मेरे बाकी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम्स हैं, पॉलिटिकल साइंस मुझे अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मेरा है कि लाइफ को जीने पे फोकस करो। ज़्यादातर लोगों के सवाल होते हैं कि भाई पीएचडी करने के बाद भी लोग बेरोजगार हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो बेरोजगारी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तैयारी करी होगी, तो जब भी हम बेरोजगारी की डिफिनेशन को देखते हैं, तो बेरोजगारी में 2-3 टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं। पहला है कि इंसान रोजगार सर्च करना चाहिए, दूसरा है उसके पास वो नॉलेज होना चाहिए जिस लेवल का वो रोजगार सर्च कर रहा है, और तीसरा है कि जो उसका नॉलेज है उसी के हिसाब से रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, बहुत बार पीएचडी कर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर हैं कि जो सर्च करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जॉब सर्च ही नहीं करते। मैं उनमें से हूँ अभी स्टेज में कि मैंने अभी रिसेंट में कोई 2-3 महीने में कोई फॉर्म नहीं डाला है जॉब के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, अपना यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन को फ्यूचर बना सकता हूँ। तो ये तो बातें हैं जॉब के बारे में, फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में। और ये सब करते करते मुझे अच्छा लग रहा है कि जेएनयू ने कम से कम मेरे अंदर वो काबिलियत लाई है जहाँ पे मैं 5-6 डोमेन में काम कर सकता हूँ। हम में से ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ एक काम में बचपन से लगते हैं, वो भी काम वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस मामले में खुद को ब्लेस्ड मानता हूँ, पेरेंट्स की वजह से, अपनी स्किल की वजह से, कि मैं अभी भी 5-6 काम कर सकता हूँ। यूपीएससी, यूपीएससी जोन में टीचिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर, कथावाचक, यूट्यूबर, जो भी काम आप बोलोगे मैं कर लूँगा। मुझे तो बहुत बार मन करता है कि मैं फूड ब्लॉगिंग भी करूँ, क्योंकि मुझे खाना पसंद है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पर्सनैलिटीज़ के डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं उनको एक्सप्लोर करें। ऐसे मत करें कि आप यही एक काम कर पाएँगे। पहले वाले लोगों को देखो, आइंस्टाइन को, रवीन्द्रनाथ टैगोर को, पेंटिंग भी करते हैं, लिखते भी हैं, फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा भी लेते हैं। तो बहुत सारे काम हैं आपको कर्त। मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन वो एक अच्छी स्टेज है। बहुत बार लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि यार मैं कन्फ्यूज़ हूँ तो बुरा है। नहीं, कन्फ्यूज़ होना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, वो एक बेहतर स्टेज है। और मैं भी आप लोग का ओपिनियन लूँगा और आगे जो चीज़ें होंगी वो साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें तो मैं करने वाला हूँ। पहला है कंटेंट क्रिएशन, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वीडियोज़ बनाना, तीसरा है आप लोग को कैसे ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएँगे उसके बारे में वीडियोज़ बनाना, और रिलीजन मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि मैं पोस्ट डॉक अगर करने के बारे में सोचूँ कि मुझे अब पोस्ट डॉक करना है, पीएचडी के बाद जो रिसर्च होती है वो करना है, तो मैं रिलीजन के डोमेन में उतरना चाहूँगा, धर्म के डोमेन में, कि धर्म कैसे होता है, क्योंकि वो लाइफ का हम सबके हिस्सा है, और इंडिया में अगर आप हैं तो धर्म एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखते हैं कि कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, लेकिन ये सफ़र बेहतरीन है। आप में से जिनको भी मौका मिले पीएचडी करने का, जेएनयू आने का, आपको आना चाहिए। मैं 2015 में आया था यहाँ मास्टर्स करने, तो जब मैं आया था तो मुझे लग रहा था मैं यूपीएससी करूँगा, इस तरह की चीज़ें करूँगा, और धीरे-धीरे मैंने करी भी। तो 2 साल मैं मास्टर्स में था सीपीएस में, तब तो नहीं कर पाया। उसके बाद मैं जब एमफिल करने गया तो मैंने थोड़ी तैयारी करी, वो सारी चीज़ें करी। फिर 2019 से लेके अभी तक बहुत सारे प्रोसेसेस हुए हैं, कोविड हुआ, बहुत तरह की चीज़ें हुई। उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लगभग 10 साल मैंने यहाँ पे जो लगाए हैं, वो आप किताबों से नहीं पढ़ सकते, वो आप सीखते हैं, आप कनेक्ट करते हैं, और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। अपनी ज़िंदगी के 20 से 30 साल की जो उम्र का मैंने दौर बिताया है यहाँ पे, वो बेहद खूबसूरत है। इस तरह का माहौल है, चिड़िया की आवाज़ आ रही है, ऐसे रास्ते हैं, ये अलग ही एहसास दिलाता है आपको। तो ये तो खूबसूरती है मेरे सफ़र की। ऐसी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, बस मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाह रहा था, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाएँ कि कैसा एहसास होता है। और लाइफ में छोटी-छोटी बातें हैं, मतलब बहुत बार आप पीएचडी करेंगे, बहुत बार आप मास्टर्स करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मुझे जो अपने बारे में थोड़ा अच्छा लगता है वो है कि ये चीज़ें मेरे ऊपर हावी नहीं होती। मेरे से अगर आप मिलने की कोशिश करेंगे, तो कभी ये नहीं लगेगा कि हाँ, मास्टर्स, पीएचडी, वो एक इंसान के तौर पे आप मिलते हैं। मुझे पसंद है एक इंसान के तौर पे बने रहना। तो ऐसे ही बने रहते हैं, ऐसे बातें करेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको किस तरह के वीडियोज़ चाहिए, और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किस ज़ोन में मुझे जाना चाहिए। थोड़ा-सा लोकतांत्रिक बना देते हैं अपनी लाइफ़ को, कि मेरी लाइफ़ के डिसीजंस आप भी ले सकते हैं। तो क्या मुझे कथावाचक बनना चाहिए? क्या मुझे यूट्यूब में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहिए? क्या मुझे यूट्यूब में ये मोटिवेशन वाली चीज़ें जारी रखनी चाहिए? या मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ज़्यादा शिद्दत से ट्राई करना चाहिए, यूपीएससी ट्राई करना चाहिए? आप सब वो कमेंट करके बताओ, और रीज़न बताओ कि आपको वो क्यों लगता है। अगर आपने इतने दिनों से वीडियोज़ देखे हैं तो आपको बताना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए। आज की जर्नी जो है वो समाप्त होने वाली है, मैं अपने एडमिन के पास पहुँच चुका हूँ।
लगातार हम लोग ऐसे वीडियोस लाएंगे, आप लोग बने रहो। जय